बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने काम करना है बेटा जी, वो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ लॉन्गर दैन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स। हमने ये प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गर होता है किससे, देन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स से। ठीक है जी। जो रिमेनिंग टू साइड्स जिसको हम बेस एंड एल्टीट्यूड कहते हैं, हाइपोटेन्यूज उन दोनों से लॉन्गर है, ये हमने प्रूव करना है। तो जी जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन था कि एक हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की। ठीक है, और हमें साथ में बता दिया कि ये AB हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर लाइन सेगमेंट AB, ये हमारा गिवन था। हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो रिमेनिंग दोनों साइड्स मतलब लाइन सेगमेंट AC एंड BC इन दोनों से ग्रेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन सेगमेंट AB इज़ ग्रेटर दैन लाइन सेगमेंट AC। ठीक है, एंड मेजर लाइन सेगमेंट AB इज़ ग्रेटर दैन मेजर लाइन सेगमेंट BC। हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज AB है, ठीक है, ये दोनों साइड्स से ग्रेटर है। ये प्रूव करने के लिए हम प्रूफ में आते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। तो बेटा जी एज वी नो दैट मेजर लाइन सेगमेंट AB इज़ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AB हमारे पास क्या एक हाइपोटेन्यूज है। रीज़न में क्या हमारे पास द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, और हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन भी यही होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड ऑपोजिट होती है किसके, टू द राइट एंगल। राइट एंगल के मतलब कि जिसके जो 90 डिग्री होता है, जैसे मेजर एंगल C। ठीक है, मेजर एंगल C हमारा क्या है, 90 डिग्री है ना, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि जो AB हमारा हाइपोटेन्यूज भी है। ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल A और जो मेजर एंगल B है, ये दोनों क्या होंगे, लेसर देन या स्मॉलर देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, इनर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, जो कि मेजर एंगल C है। अब जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, लेसर देन 90 डिग्री होंगी, जो एंगल A और एंगल B की बात की जा रही है। ठीक है जी। तो हमारे पास दोनों मैंने शो कर दिए कि ये कौन से एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि दो कोई से भी एंगल हम कह दें कि 90 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, तो ये पॉसिबल यही है, पॉसिबिलिटी कहती है कि हमारे पास एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट 1 एंड 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने सिंबल यूज़ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब नोट करें, जो हमारे पास मेजर एंगल C है ग्रेटर देन किससे, मेजर एंगल A से, एंड मेजर एंगल C ग्रेटर देन मेजर एंगल B, क्योंकि मेजर एंगल जो C हमारे पास वो 90 डिग्री इक्वल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों A और जो B एंगल है दोनों 90 डिग्री से स्मॉलर हैं। तो यहाँ से पॉइंट 1, 2, 3 यहाँ से हम ये रीज़न लिख सकते हैं इनकी। ठीक है जी। अब फर्दर आप नोट कीजिएगा, तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इज़ ग्रेटर दैन लाइन सेगमेंट BC। द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर दैन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। अब यहाँ पर आप बेटा जी देख सकते हैं कि जो हमने नोट किया कि ग्रेटर एंगल के जो साइड ऑपोजिट होती है वो ग्रेटर होती है। ठीक है जी। जैसे कि एंगल C है, तो यहाँ पर एंगल C के ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि लॉन्गर एंगल जो ग्रेटर एंगल होता है उसके साइड ऑपोजिट भी क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो AB है ग्रेटर साइड है दोनों से, AC से भी और लाइन सेगमेंट BC से भी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्लियर लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट AB जो कि हाइपोटेन्यूज की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि है भी ग्रेटर एंगल की ऑपोजिट साइड है, तो वहाँ से भी हम बात कर सकते हैं। एंड मेजर लाइन सेगमेंट AB इज़ ग्रेटर देन मेजर लाइन सेगमेंट AC। तो हमारे पास AC एंड BC ये टू साइड्स ये क्या है, स्मॉलर है किससे, साइड AB से। रीज़न
ये है कि हमारे पास जो एंगल सी है ये एंगल ए बी दोनों से ग्रेटर एंगल है, ठीक है, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो जब राइट एंगल सबसे ग्रेटर है तो हमने लास्ट टाइम थ्योरम में क्या स्टेटमेंट पढ़ी थी कि द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर, ठीक है। जो साइड ऑपोजिट किसकी होगी, ग्रेटर एंगल की, वो क्या होगी, लॉन्गर होगी, ग्रेटर होगी वो भी, ठीक है। देन द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल, तो याद रखें हमारे पास जो एंगल बी है और जो एंगल ए है इसके ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास, ये स्मॉलर है, क्योंकि ये एंगल बी और दोनों ए ये दोनों क्या हैं, सी से स्मॉलर है। तो इसी तरह इनकी जो साइड ऑपोजिट होंगी वो भी क्या होंगी, स्मॉलर होंगी, ठीक है। तो इस तरह हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास ये बात प्रूव हो चुकी है। जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द ट्रायंगुलर फिगर मेजर लैंड सेगमेंट ए बी इज़ ग्रेटर दैन मेजर लैंड सेगमेंट ए सी। हमारे पास लैंड सेगमेंट जो ए बी है, ये गिवन फिगर हमारे पास जो मौजूद है ये ग्रेटर है किससे, ए सी से। अब ये ए बी ग्रेटर तभी हो सकती है जब हमारे पास एंगल जो सी हो वो क्या हो, ग्रेटर हो। एंगल ए सी बी या बी सी ए ये ग्रेटर होगा तो अब हम इसको कह सकते हैं ए बी है। यहाँ पर आपको उसने ये क्लियर कर दिया कि ए बी ग्रेटर है देन ए सी, तो इसका मतलब क्या होगा, इस साइड के जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी ग्रेटर होगा, ठीक है। एंड बी डी एंड सी डी आर द बाइसेक्टर्स। आप यहाँ पे बात नोट करें, बी डी एंड सी डी ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बी और सी के दोनों के बाइसेक्टर्स हैं ये, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट मेजर लैंड सेगमेंट बी डी ग्रेटर देन मेजर लैंड सेगमेंट डी सी। हमने ये प्रूव करना है कि जो लैंड सेगमेंट ये हमारे पास बी डी है ये ग्रेटर है किससे, मेजर लैंड सेगमेंट डी सी से, ठीक है जी। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम डायग्राम में नोट करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, और इसके अंदर एक और ट्रायंगल में बनी हुई नज़र आ रही है, लेकिन गिवन में हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो हम नोट करते हैं। पहले लैंड सेगमेंट हमने बताया था कि जो ए बी है ग्रेटर देन बी सी। तो हमारे पास ये सबसे पहले नोट करना है, हमारे पास यहाँ पर ए सी उसने बताया आपको, गिवन में ये बाय मिस्टेक हमने काम किया जी, ये ए सी है, ठीक है जी। तो नोट करें हम, गिवन में क्या हमारे पास है, लैंड सेगमेंट ए बी इज़ ग्रेटर दैन लैंड सेगमेंट ए सी, ठीक है जी। ये ए बी ग्रेटर दैन ए सी। बी डी एंड सी डी हमारे पास क्या थे, बाइसेक्टर्स किसके, एंगल बी एंड सी के, ठीक है। और प्रूव हमने ये करना था कि हमारे पास जो लैंड सेगमेंट बी डी है ये क्या है, हमारे पास सी डी या मतलब डी सी कह लें, उससे ग्रेटर है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। जी बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास मेजर एंगल ए सी बी ग्रेटर है किससे, मेजर एंगल ए बी सी से। रीज़न हमारे पास क्या है, जो हमने पहले डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर ये साइड ऑपोजिट जो ए बी साइड है ये ग्रेटर है जैसा कि गिवन में मौजूद है, ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा यानी कि हम इसको कह सकते हैं ए सी बी, एंगल ए सी बी ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी की बात हम करें अभी, तो यहाँ पर ए सी बी हमारा ग्रेटर एंगल है किससे, ए बी सी से, ए बी सी से, ठीक है जी। अब रीज़न में हमारे पास मौजूद है जो गिवन में हमने कहा था, ठीक है जी, कि ए बी ग्रेटर देन ए सी। अब फर्दर हमारे पास यहाँ पर हाफ ऑफ ए सी बी वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी से, ठीक है जी। क्योंकि अगर इसको हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर एंगल है कि तो इनका हाफ भी क्या होगा, ए सी बी का उसके हाफ से ग्रेटर होगा, ठीक है जी। मेजर लैंड सेगमेंट बी सी डी इज़ ग्रेटर दैन मेजर लैंड सेगमेंट डी बी सी। हमारे पास जो मेजर एंगल, जी बेटा यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, हमारे पास जो ट्रायंगल डी बी सी है, ठीक है, इसमें हमने अभी जो बात कही थी कि हाफ ऑफ एंगल ए सी बी का जो हाफ है, ठीक है, एंगल ए सी बी इसका जो हाफ है, यानी कि जो हमने यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था सी डी की शक्ल में, और यहाँ पर इस एंगल ए बी सी की बात करें तो बी डी की शक्ल में इसको हमने बाइसेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट ये प्रूफ किया हुआ है कि ग्रेटर एंगल है हमारे पास ए सी बी, और इसका हाफ भी होगा ए सी बी का हाफ, इसके हाफ से ग्रेटर होगा, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनेगा डी सी बी, एंगल डी सी बी ये ग्रेटर एंगल होगा किससे, डी बी सी से, क्योंकि हमारे पास ये हाफ है, ठीक है। एंगल ए सी बी का हाफ क्या है, डी सी बी,
और इसी तरह एंगल ए बी सी का हाफ क्या होगा, डी बी सी, इन ट्रायंगल बी डी बी सी की बात करें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मेजर एंगल बी सी डी इज़ ग्रेटर दैन मेजर एंगल डी बी सी, जिसको हम हाफ कह रहे हैं ना ए सी बी का, वो असल में बी सी डी है। ये जो टोटली हम यहाँ पे बात करें ये, लेकिन ट्रायंगल कौन सी बन जाती है, डी बी सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ एंगल किसकी, ए सी बी की बात करूँ, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, तो इसका क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना सी डी हमारा, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डी सी बी ये इस एंगल का हाफ है, ठीक है, जो कि ग्रेटर किससे है, उसी के एंगल के हाफ से, जो हमने ऊपर बात ये की कि हाफ ऑफ मेजर एंगल ए बी सी, मेजर एंगल ए बी सी का वो हाफ के से ग्रेटर होगा इन ट्रायंगल डी बी सी। ओके, तो आपके पास ये बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर रीज़न में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सी डी है और जो बी डी है वो हमारे क्या है, बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल सी बी के, द लॉन्गर साइड इज़ ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। अब यहाँ पर नोट करें, इस डी सी बी एंगल के अंदर इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी बनती है, इसी ट्रायंगल में देखें तो वो कौन सी बनती है हमारे पास, बी डी, ठीक है। और इसके ऑपोजिट एंगल जो स्मॉलर एंगल है हमारे पास डी बी सी, ठीक है, डी बी सी की एंगल की बात करें तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी बनती है, सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेटर एंगल हमारे पास डी सी बी है, तो इसकी साइड ऑपोजिट क्या होगी, ग्रेटर होगी, यानी कि बी डी ग्रेटर है किससे, सी डी से, क्योंकि हमारे पास सी डी का जो ऑपोजिट एंगल बन रहा है डी बी सी वो स्मॉलर है, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, स्मॉलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फाइनल लिख सकते हैं कि मेजर लैंड सेगमेंट बी डी इज़ ग्रेटर देन मेजर लैंड सेगमेंट सी डी, ठीक है। रीज़न बिहाइंड क्या हमारे पास, रीज़न यही है कि हमारे पास ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर एंगल है, डी सी बी की बात कर रहा हूँ, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी। और इसी तरह जो हमारे पास डी बी सी एंगल है इसकी जो ऑपोजिट साइड बनती है सी डी या डी सी कह लें, हमारे पास ये भी क्या होगी, स्मॉलर होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलर है। तो ये हमने प्रूव करना था कि बी डी इज़ ग्रेटर दैन सी डी, तो हमने इन दोनों एंगल्स के थ्रू हमने इसको प्रूव कर दिया जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।